नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और इसी बीच अब बड़ी खबर मिल रही है। जोधपुर से इस वक्त की अहम खबर है, जहां पर दो पक्षों में टकराव होने की सूचना है। दो पक्षों में तनाव की जानकारी सामने आ रही है। दो पक्ष आपस में भिड़ गए। सूरसागर इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर मौके पर 3 थानों की पुलिस तैनात है। डीसीपी भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से समझाइश किए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर जोधपुर की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। इसी दौरान 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। जोधपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर तनाव की खबर मिल रही है। 2 समुदाय आपस में भिड़ गए और इसी दौरान की तस्वीरें देखिए किस तरीके से आपस में दोनों के बीच में मारपीट हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश का दौर चला है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर जोधपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। चंद्रशेखर, क्या जानकारी, कैसे ये हालात पैदा हुए, अभी क्या अपडेट है आपके पास? बात करें तो एक मामूली झगड़ा था, जिसमें जो कैंपर सप्लाई करने वाला एक गाड़ी चालक था, जिसकी आपसी विवाद हुआ किसी व्यक्ति से और आपस में उनका झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद जो 2 पक्ष आमने सामने की स्थिति हो गई, दोनों में टकराव की स्थिति हो गई और आपस में जमकर लात घुसे चले। इस दौरान जब पुलिस को इस बात की सूचना लगी तो मौके पर तुरंत जो है 5 थाने के अधिकारी सहित जो है जाता वहां पहुंचा। इसके अलावा जो आरएसी और अन्य जो एसडीआरएफ वगैरह को है तुरंत तैनात किया गया और खुद डीसीपी वंदिता राणा मौके पर पहुंची। अब दोनों पक्षों की समझाइश का प्रयास चल रहा है, दोनों को समझाया जा रहा है। फिलहाल जो है पूरी स्थिति जो है कंट्रोल में होती जा रही है। जी, क्या किसी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर के चंद्रशेखर हुई है? क्योंकि यहाँ पर 2 समुदाय जब आमने सामने हुए तो पूरी तरह से इस इलाके की शांति भी प्रभावित हुई। देखिए अहमद, अगर बात करें दोनों पक्ष जब आमने सामने हुए, जमकर झगड़ा हुआ, लात घुसे चले और जिसके बाद दो लोगों को चोटें आई, जिनको अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इसके अलावा 3 लोगों को जो है हिरासत में पुलिस के द्वारा लिया गया है। फिलहाल जो अगर बात करें तो वहां पे स्थिति कंट्रोल में है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए आपस में मारपीट हुई है, काफी संख्या में लोग भी इकट्ठा हुए। कैसे ये लोग यहाँ पर तुरंत पहुंच गए इस घटना के दौरान? देखिए, जैसे ही इन दो लोगों में झगड़ा हुआ, 2 लोगों का झगड़ा अचानक से बढ़ते बढ़ते 2 पक्षों का झगड़ा बन गया और जो भी आया उस झगड़े में जो है कहीं ना कहीं इस झगड़े में सम्मिलित हो गया और जम के लात घुसे चले और जम के मारपीट हुई। जिसके बाद जो है 2 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। 5 थाने की पुलिस मौके पर है। इसके अलावा डीसीपी वंदिता राणा, एसीपी, एडीसीपी वगैरह सभी जो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर है और दोनों पक्षों की समझाइश का प्रयास जारी है। चंद्रशेखर, तस्वीरें बता रही है कि यहाँ पर काफी संख्या में देखिए लोग इकट्ठा हो गए और जैसे ही ये पूरी वारदात हुई है उसके बाद त्वरित पुलिस ने एक्शन लिया है, पुलिस ने स्थिति को संभाला है। क्या जोधपुर पुलिस जो है वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है, एहतियात बरत रही है? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से जोधपुर में हालात बने, अचानक से काफी संख्या में उपद्रवी इकट्ठा हो गए और फिर जमकर उपद्रव हुआ था। जी, निश्चित तौर पे बात करें तो अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व जो जालूर गेट में स्थिति हुई थी, इसके बाद अगर बात करें तो ये सूरसागर जो सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है, यहाँ पर झगड़ा होने का तात्पर्य यह है कि झगड़ा आगे बढ़ सकता था, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र को अपने जो है हाथों में ले लिया और सभी लोगों को जो है एक बार की वहां से तितर-बितर कर दिया और उसके बाद जो दोनों पक्षों की समझाइश का दौर जारी है। जी, अगर मौके पर अधिकारियों की बात करें, कौन कौन अधिकारी इस वक्त मौके पर है और क्या तमाम लोगों को यहाँ से अभी हटा दिया गया है? जी, अगर बात करें तो जिस प्रकार से सूरसागर थाना, नागुरगेट थाना, प्रतापनगर थाना, उदय मंदिर थाना, इसके अलावा जो मडोर थाना है, कुल मिला के 5 थाने के जो थाना अधिकारी और उसके सभी पुलिस स्टाफ, इसके अलावा आरएसी, इसके अलावा जो है क्यूआरटी के जवान वहां पर तैनात किए गए और खुद डीसीपी वंदिता राणा, एडीसीपी और एसीपी मौके पर मौजूद है और दोनों पक्षों की समझाइश का प्रयास जारी है। जी, लेकिन काफी भीड़ यहाँ पर जो है मूक दर्शक बनकर के देख भी रही है। आपस में कुछ लोग मारपीट कर रही है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर, इन तस्वीरों में जाहिर होता है कि जो लोग आपस में भिड़ गए, बाकी लोग सिर्फ उनको तमाशबीन बनकर के देख रहे हैं, छुड़ाने की कोशिश करते हुए नजर नहीं आए। देखिए, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जोधपुर शहर जो अपराध का शहर है, जिस प्रकार से झगड़े को रोकना चाहिए, कहीं ना कहीं लोग सबसे बड़े दोषी 2 लोग हैं जो मुख्य बन के देखते हैं। इसके अलावा दूसरे वो दोषी लोग हैं जो किसी जानकारी घटना की नहीं और उस झगड़े का हिस्सा बन जाता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है शहर का माहौल खराब करने का काम करते हैं। लेकिन जो अभी फिलहाल बात करें तो स्थिति जो है कंट्रोल में है। जी, लेकिन एक बार फिर से हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये झगड़ा हुआ किस बात को लेकर के था, कौन लोग थे जो इस तरह से आपस में भिड़े?
देखिए अहमद, मैं बता देना चाहता हूँ कि एक बाबू माली नाम का शख्स है, उसका बच्चा जो है कैंप सप्लाई का काम करता है। उसकी टैक्सी किसी गाड़ी से भिड़ने के बाद थोड़ी सी हल्की सी खरोच आने के बाद जो है ये झगड़ा बढ़ा और दो युवकों के बीच ये झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बढ़ते बढ़ते ये दो पक्षों का झगड़ा बन गया और लोग जो है इस झगड़े में सम्मिलित होते गए। जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, तुरंत प्रभाव से पास थाने की पुलिस को मौके पर बुलाया गया। इसके अलावा आरएसी डिप्लॉय कर दी गई और इसके अलावा पुलिस के तमाम आला अधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को जो है वहां से हटाया गया और इसके बाद जो है समझाइश का दौर जारी है। फिलहाल जो है पुलिस ने जो पूरा जो क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया और मौके पर शांति है। जी, लेकिन चंद्रशेखर, जो दो लोग घायल हुए हैं उनको लेकर के कोई जानकारी मिली है? देखिए फिलहाल जो है ये जानकारी जो है पुलिस अभी देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन दो जो युवक घायल हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहां इनका इलाज जारी है। जो मुख्य जो झगड़े के जो शुरुआत के कारण रहे हैं 3 लोग, उनको पुलिस ने तुरंत जो है हिरासत में लिया है। उनको जो है तुरंत जो है हिरासत में लेकर जो सूरसागर थाने में ले जाया गया जहाँ पूछताछ जारी है। इसके अलावा मौके पर जो है भारी पुलिस लवाजमा मौजूद है। लेकिन चंद्रशेखर जो ये स्थान है रॉयल्टी नाका, और यहाँ इसके पास झगड़ा हुआ, थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि किस तरीके का ये पूरा इलाका है। देखिए अगर बात करें तो ये सूरसागर इलाका जो है वो दो समुदाय विशेष का जो है पूरा इलाका है, जिसमें माली समाज, मुस्लिम समाज और कुछ अन्य समाज के लोग भी रहते हैं। जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, रॉयल्टी नाका इलाके के आसपास जो है जो मजदूर वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं। जो वाटर सप्लाई करने वाला जो व्यक्ति वहां पर पहुंचा, उसकी गाड़ी किसी दूसरे वाहन से हल्का सा टच हुई। इसके बाद ये झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद दो युवकों में आपस में जो है जो थापामुक्की हुई। उसके बाद जो मौके पर खड़े अन्य युवक थे वो इस झगड़े का हिस्सा बन गए और लगातार जो झगड़ा बढ़ता गया और दो पक्षों का झगड़ा बनने लगा। लेकिन तब तक पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच गई और जो झगड़ा कर रहे थे युवक, उनको तीनों को जो है हिरासत में लिया। इसके अलावा दो जो लोग घायल हुए हैं उन्हें जो अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल जो स्थिति काबू में है, दोनों पक्षों को बैठकर समझाइश की जा रही है। इस झगड़े को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, ऐसा प्रयास जो है पुलिस की ओर से लगातार किया जा रहा है। लेकिन दोनों पक्षों की अगर हम बात करें, अभी क्या कह रहे हैं दोनों पक्षों के लोग? अगर वर्तमान जो स्थिति की बात करें तो दोनों पक्ष जो है काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि जो झगड़ा है इन्होंने शुरू किया और दूसरा पक्ष है झगड़ा इन्होंने शुरू किया। इसको लेकर जो है लगातार डीसीपी वंदिता राणा दोनों पक्षों को समझाइश के दोनों पक्षों को जो है समझाइश के प्रयास करे। इसके अलावा पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 144 जो 144 की धारा वहां पर जो है अभी जो है वहां पे लगा दी गई है और सूरसागर क्षेत्र में जो है 144 की धारा जो है लगा दी गई है। जी बिल्कुल, ये बड़ा अपडेट है चंद्रशेखर, धारा 144 लगाई गई है। और क्या ये पूरा इलाका जो सूरसागर का आप बता रहे हैं, ये धारा 144 उसमें जो है लगाई गई है, या फिर ये जो इलाका जहां पर रूपा होतो का बास या फिर हम रॉयल्टी नाके के आसपास का इलाका, ये महज इसमें शामिल होगा? देखिए अगर बात करें तो पूरा सूरसागर क्षेत्र जो है वो हमेशा सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर जो अक्सर जो इस तरह के झगड़े होते रहते हैं, इसको लेकर जो सूरसागर थाना क्षेत्र पूरे में ही जो है 144 की धारा लगाकर जो है 5 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की जो है परमिशन नहीं है। इसके अलावा जो है पुलिस ने जो है सख्त कदम उठाया है ताकि जो झगड़ा आगे नहीं बढ़े और किसी तरह की जो है अफवाहें आगे नहीं बढ़े, किसी तरह से ये जो झगड़ा है वो और आगे नहीं बढ़े। इसको लेकर जो पुलिस ने एक सख्त कदम तुरंत उठाया और 144 की धारा जो है वहां पे डिप्लॉय कर दी गई है। इसके अलावा आरएसी, क्यूआरटी और 5 थाने की पुलिस वहां पे मौके पर मौजूद है। इसके अलावा खुद डीसीपी वंदिता राणा, एसीपी, एडीसीपी खुद मौके पर मौजूद है और दोनों पक्षों के लोगों को बिठाकर जो उनके मौजूद लोग हैं उनको बिठाकर समझाइश के प्रयास जारी है। जी, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं चंद्रशेखर, मारपीट की, जिसमें कुछ लोग आपस में भिड़ते हुए मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये ठीक नाके की तस्वीर है? देखिए ये जो शुरुआती तस्वीर है जो एक मिठाई की दुकान के बाहर जब कैंपर की सप्लाई हो रही थी और वो जो खाली कैंपर ले जाने के लिए वहां पे गाड़ी पहुंची थी, उसके बाद जो एक मामूली मोटरसाइकिल और जो टैक्सी थी उसमें जो मामूली टक्कर हुई, उसके बाद दोनों जो युवक है आमने सामने हो गए थे और जिसके बाद जो लगातार जो झगड़ा बढ़ता जा रहा था। ये शुरुआती तस्वीर है जिसमें सीसीटीवी में इसको दिखाई दे रहा था किस तरह से लोग जो है आपस में झगड़ा करने पे उतर हुए, किस तरह से जो है जमकर लात मुक्के चलाए गए, किस तरह से जो लोग हैं मरने मारने पर उतर हुए। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पुलिस ने त्वरित एक्शन करते हुए जो है पूरे मामले पर जो है त्वरित एक्शन लिया और तुरंत जो है पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा धारा 144 जो है यहाँ पर लागू कर दी गई है। जी, क्या ये भीड़ जो यहाँ पर इकट्ठा हुई चंद्रशेखर, क्या ये दोनों ही पक्षों की तरफ से लोग आए या फिर एक पक्ष के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और माहौल बनाने लगे? जी, अगर बात करें तो ये दोनों ही पक्षों के लोग यहाँ पर भीड़ के रूप में एकत्रित हुए थे, जिसके बाद जो लगातार झगड़ा होता गया और झगड़ा होने के बाद जो है तुरंत जो है अभी अगर बात करें तो बिल्कुल शांति मौके पर जो पूरी तरह से जो है पुलिस ने पूरा कंट्रोल किया है। जी, अब पुलिस और प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के? क्या कोई गिरफ्तारी इस पूरे मामले में होगी?
जी, हमारी बात डीसीपी वंदिता राणा से हुई। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से झगड़ा हुआ उसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इसमें जो भी दोषी है, जो भी सीसीटीवी फुटेज में जिनके चेहरे नजर आएंगे, उनको जो है उनके खिलाफ जो है कानूनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो शहर का माहौल है वो किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। जी चंद्रशेखर, जो यहाँ की फिजाएं रही है जोधपुर की और अपने आप में अपनायत के शहर के तौर पर जाना जाता रहा, लेकिन हालिया दिनों में ऐसा क्या हुआ कि लोग यहाँ पर बात बात पर लड़ने को आतुर होते हैं और बात बात पर इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। पिछले अगर 1 महीने में हम देखें तो इस तरह की वारदातें जो है कई जगह पर सामने आई और लोग आमने सामने हुए हैं। जी, निश्चित तौर पर अगर ये बात ठीक है कि जोधपुर शहर अपनायत का शहर रहा है, यहाँ अमन और चैन और शांति हमेशा यहाँ पर कायम रही है, लेकिन न जाने कैसे इस शहर को नजर लग गई है और लगातार जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जगह जगह पर जिस प्रकार से लोग आक्रोशित हो रहे हैं, लोगों में जिस प्रकार का गुस्सा दिखाई दे रहा है, छोटी छोटी बात पर जो है 2 पक्षों के झगड़े में तब्दील हो जाता है। ये लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि आज पुलिस ने जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए झगड़े को बढ़ने नहीं दिया और पूरे क्षेत्र को अपने जो है कब्जे में ले लिया। इसके अलावा जो है धारा 144 लगा दी गई है ताकि ये झगड़ा आगे नहीं बढ़े। जी, क्या पुलिस पीछे की घटनाओं से सीख लेकर के अब थोड़ी सख्त और पूरी तरह से सतर्क नजर आती है जोधपुर में, अगर खासतौर पर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, कानून व्यवस्था की? निश्चित तौर पर बात करें तो पुलिस के द्वारा जो पूर्व में जिस प्रकार से झगड़े बढ़े थे, कहीं ना कहीं पुलिस की भारी नाकामी थी, लेकिन उनसे जो है बड़ी सीख लेते हुए पुलिस ने इस बार जो है अपना कार्य कौशल को उचित तरीके से संपादित करके दिखा दिया है कि अगर चाहे पुलिस तो कोई भी झगड़ा आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी झगड़ा जो है तुरंत खत्म किया जा सकता है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से पूरा झगड़ा बढ़ा, लेकिन राहत की बात यह है कि अब पुलिस ने मौके पर पहुंच करके पूरी तरह से इस इलाके को खाली करवा दिया, शांत करवा दिया। सूर सागर के इलाके में धारा 144 लागू की गई है। बहरहाल ये सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, न्यूज़ 18 राजस्थान पर जोधपुर की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए इस बात को कि रूपा हो तो बास रॉयल्टी नाके के पास की घटना है, जहां पर 2 पक्ष आमने सामने हो गए, आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट की और दोनों ही पक्षों की तरफ से लोग इकट्ठा हो गए, एक दूसरे पर गाली गलौज करने लगे। मामला ज्यादा बढ़ता उससे पहले पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस का बल मौके पर पहुंचा और सुरक्षा को अलर्ट किया गया। तमाम जो कंपनियां हैं उनको भी यहां पर बुलाया गया और देखते ही देखते इस पूरे इलाके को पुलिस ने खाली करवा दिया, लोगों को समझाया और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस की तरफ से धारा 144 लागू की गई है सूर सागर के इलाके में। ये पूरा जो इलाका है काफी सेंसिटिव बना जा रहा है और जैसे कि सहयोगी चंद्रशेखर बता रहे थे कि अब पूरी तरह से शांति है इस इलाके में। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर लॉरेंस गैंग का गुर्गा गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक पिस्टल भी जब्त की है। केसरी सिंहपुर के अरायण गांव से इसकी गिरफ्तारी हुई है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के संबंध में इसने ऑडियो वायरल किया था। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर पुलिस की ओर से हाल ही में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के संबंध में एक ऑडियो वायरल करने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे को अवैध देसी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर पुलिस के हत्या चढ़ाए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा राजवीर सोपू सादुल शहर के अमरगढ़ का रहने वाला है, जिसके कब्जे से 32 बोर की एक देसी पिस्टल बरामद हुई है। राजगीर ने सोशल मीडिया नेटवर्क चैनल हमदर्द कनाडा को फोन कर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बारे में इंटरव्यू दिया था। इस टेलीफोनिक इंटरव्यू में इस गुर्गे राजगीर सोपू ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का मर्डर आखिर क्यों किया गया, कौन कौन इसमें शामिल थे, इस बात की जानकारी दी थी और इसके साथ ही उसने लॉरेंस का अगला टारगेट सलमान खान को भी बताया था। आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे घूसखोरों पर एसीबी के कस्ते शिकंजे की। भरतपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और बयाना में तैनात सीआई को रंगे हाथों ट्रैप किया है। एसीबी ने पुनीत कुमार को 50,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो वहीं जयपुर के जोबनेर में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। बस्ती नागा के घूसखोर पटवारी को ट्रैप किया। एसीबी ने आरोपी को 10,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। 2 अलग अलग तस्वीरें। इन घूसखोरों को ध्यान से देखिए, किस तरीके से ये घूसखोर पूरे सिस्टम में छेद करते हुए पूरे सिस्टम को खराब कर रहे हैं। आखिरकार शिकंजा कसा गया है। और भरतपुर की से भी जानकारी, जहां पर एसीबी ने बयाना में आबकारी के सीआई पुनीत शर्मा और उसके दलाल को ट्रैप किया है। एसीबी ने बताया कि परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने दोनों को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने शराब के ठेके की लोकेशन पास करने की एवज में परिवादी से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। 50,000 रुपए की पहली किस्त लेते हुए इसको गिरफ्तार किया गया।
एसीबी ने आरोपी के आवास की तलाशी भी ली है। आपको बता दें कि लगातार एसीबी को शिकायत मिल रही थी कि सीआई पुनीत शर्मा शराब के ठेकेदारों से मंथली देने के लिए दबाव बना रहा था। तो वहीं राजधानी जयपुर में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। जोबनेर में पटवारी को एसीबी ने रंगे हाथों 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जोबनेर के बस्सी में नागा का पटवारी, बस्सी नागा का ये पटवारी है, वो ट्रैप हुआ है। नामांतरण तस्दीक करने की एवज में इसने रिश्वत की मांग की थी और आखिरकार एसीबी के हत्थे चढ़ा है। तो वहीं जयपुर में आर्ट ऑफ लिविंग ने सहायक योग प्रशिक्षक ट्रेनिंग का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के तहत आर्ट ऑफ लिविंग के सहायक योग प्रशिक्षक प्रोग्राम का आयोजन सेवाधाम प्राथमिक आदर्श विद्यालय मंदिर में किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग योग प्रशिक्षक राजेश पाराशर और शरद कामरा की ओर से प्रशिक्षण दिया गया। 9 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम को 25 जयपुर वासियों ने सफलतापूर्वक पूरा किया, जिन्हें श्री श्री स्कूल ऑफ योगा की ओर से सहायक योग प्रशिक्षक और आयुष मंत्रालय का योगा वॉलंटियर सर्टिफिकेट दिया गया। नए योग प्रशिक्षक मुख्य रूप से कच्ची बस्तियों और पार्कों में सभी आमजनों को निःशुल्क योग सिखाएंगे। आर्ट ऑफ लिविंग राजस्थान के स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर राजेश पाराशर ने बताया है कि गुरुदेव रविशंकर की प्रेरणा से आर्ट ऑफ लिविंग के मास्टर ट्रेनर्स देश भर में साल 2022 के अंत तक 50,000 सहायक योग प्रशिक्षक तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, ताकि भारत की ओर से विश्व को उपहार दिया गया योग भारत के घर घर तक पहुंचा जा सके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।